आज शुरुआत करते हैं हम। कल जो है हमने श्लोक क्रमांक 21 तक किया था, राइट। आज 22 से करेंगे, ठीक है जी। मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल तक में किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आधे घंटे बाद जरूर डिस्कशन करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स निकाल के रखिएगा, शेयर करिएगा जरूर, तो हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ करते, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये 2.22। इसको तो एकदम हाईलाइट कर देना चाहिए और बहुत जगह ये यूज होता है, ठीक है। यहाँ भगवान कहते हैं वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अनुवाद: जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो देखा हमने कि अर्जुन जो है ना, वो बड़ा जो है ना, अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान, अभी ज्ञान दिए जा रहे हैं कि तू लड़ाई कर, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर। बताया उन्होंने पहले आत्मा के बारे में कि आत्मा मर नहीं सकती, जिसको तुम मारने वाला समझ रहे हो, जिसको तुम सोच रहे हो मैं मार दूंगा, ये लोग खत्म हो जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे। तो यहाँ एक्चुअल में क्या है, उसको क्या लग रहा है, अभी तक ठीक है, भगवान ने बोला कि आत्मा जो है अजन्मा है, शाश्वत है, पुरातन है, जिसको कभी मारा नहीं जा सकता, जिसको कभी भेदा नहीं जा सकता, और वो है अविनाशी है, सब टाइप की बताई। न जन्म होता है, न मृत्यु होता है, न आज हुआ है, न कल होगा, न भविष्य में भी होगा। तो इस प्रकार सारी चीजें बता दी है। लेकिन अब उसको लग रहा है डाउट कि भाई ठीक है तो मेरे ये लोग पूर्वज, और जैसे अब लड़ाई होगी, युद्ध होगा, बम बम फुटेंगे, वहां पे सब टाइप की चीजें होंगी, तब क्या गति होगी इन लोगों की। तो बता रहे भगवान उसको कि जैसे एक आदमी अपने शरीर में जो कपड़े पहनता है ना, आज नए कपड़े पहन के बड़ा आनंदित फील करते सब लोग, मैं नया कपड़ा पहनूं, मैं ये पहनूं, मैं वो पहनूं। तो जैसे जैसे वो पुराना होता है ना, उसका चार्म खत्म हो जाता है, और जिस दिन वो और पुराना पहनने लायक नहीं रहता, जिस दिन उसमें फट जाता है या पुराना हो जाता है, एकदम यूजलेस हो जाता है ना, तब उसको आदमी कपड़े को यूज नहीं करता, फिर चेंज कर देता है उस कपड़े को। तो जब चेंज करता है उसके बाद नया कपड़ा धारण करता है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे भगवान कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी जो है ना, पुराने और व्यर्थ के शरीरों को, पुराने और व्यर्थ के शरीरों को, मतलब एक तो जो है थोड़ा पुराना हो गया, बुढ़ापा आ गया, और एक व्यर्थ, व्यर्थ मतलब जहाँ पे बीमारी आ गई हो, जो शरीर रहने लायक नहीं हो, जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ गई हो शरीर में, मतलब कोई जो है कट गया हो अंग, या फिर कोई बीमारी ऐसी गंदी, कैंसर आ गया, कोरोना आ गया, कोई भी ऐसी चीज आ गई जो रहने लायक नहीं है शरीर, तब फिर आत्मा उसमें से एग्जिट मारती है, निकल जाती है बाहर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोक, इसमें कुछ चीजें हम डिस्कशन करते हैं। यहाँ कहते हैं तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, वृद्धावस्था से यह परिवर्तन दूसरे शरीरों में स्थानांतरित हो जाता है। तो जैसे हमने 2.13 में पढ़ा, उसमें हमने इसका जो है ना राइट इनिशियल पढ़ा, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्रे न मुह्यति। तो हमने देखा जैसे बच्चा एक छोटा सा शिशु होता है, जन्म होता है, तो वो अलग अलग स्टेजेस से निकलता है। पहले कुमार अवस्था आती है, जिसको हम बोलते हैं 5 से लेके 10 साल तक की जो अवस्था होती है ना, उसको कुमार अवस्था। तो बोलते नहीं, राजकुमार का बेटा कुमार, कुमार है, कुमार कहाँ है, राजकुमार यहाँ है। तो कुमार अवस्था होती है।
उसके बाद की जो अवस्था होती है ना, फिर तरुणी अवस्था आती है। 15 से 25 साल 30 साल तक की जो अवस्था होती है उसको तरुण बोलते हैं, यौवन जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है अधेड़ हो जाता है आदमी। फिर उसके बाद वृद्धावस्था आती है। फिर उसके बाद आती है जरा अवस्था। तो ये अलग अलग स्टेजेस से इंसान का जीवन चलता है। और देहिनो अस्मिन यथा देहि कौमरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। उसके बाद क्या होता है, जो ये देही के अंदर, जो देह के अंदर देही रहता है, जो देह होता है शरीर को कहा जाता है, और देही जो शरीर को धारण करता है उसको देही कहा जाता है। तो देहांतर प्राप्ति, उसके बाद जो देही है ना वो दूसरे देहांतर, उसके दो दूसरे शरीर में जाता है। तो वही अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो वृद्धावस्था होती है, यह परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या पिछले श्लोक 2.13 में की जा चुकी है। तो हमने वहां समझा कि ये होता है, स्टेजेस अलग अलग आते हैं। इसमें जो है ना, जो धैर्यवान आदमी होता है वो मोहित नहीं होता इन सब चीजों से, वो उद्विग्न नहीं होता, और वो अपने आप अंदर इतना शोक नहीं रखता। तो एक्चुअल में शास्त्रों में बताया गया है, जो जो ब्राह्मण होता है ना, उसके लिए 10 से 12 दिन का पीरियड डिसाइड किया गया है कि तुम जो है ना, 10 से भी 12 भी नहीं, बल्कि 10 से कम ही मान के चलो आप, 10 से कम दिन का पीरियड डिसाइड किया गया है। अगर तुम्हारे घर में कोई शोक हो, कोई चला जाता है, तो 10 दिन तक मैक्सिमम वो शोक मनाएंगे। उसके बाद फिर बाहर निकल आएंगे, शोक नहीं मनाएंगे। फिर ब्राह्मण के बाद आता है जो वैश्य और क्षत्रिय होते हैं ना, इनको 15 से 20 दिन का दिन दिया गया है कि आप 15 से 20 दिन तक शोक मनाओ, और उसके बाद उस शोक से जो है ना विचलित नहीं होना है। इसमें भी ऐसा है कि क्षत्रिय और कम दिन रहते हैं, वैश्य थोड़े से और ज्यादा दिन रहते हैं। लेकिन शूद्रों का जो है ना, उनका तो कोई पीरियड ही डिसाइड नहीं है। वो शोक कितने दिन मनाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। वो साल भर भी शोक मना सकते हैं, पूरा जीवन भी शोक मना सकते हैं, हो सकता है 10 दिन में भी शोक से बाहर आए। तो जो शूद्र है, मतलब जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिसकी बुद्धि जो है ना अभी भी खाली आसक्तियों में फंसी हुई है, वो बड़ा जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है किसी के जाने से। तो शास्त्रों में जो वर्णन है उसके हिसाब से जिसको ज्ञान है, वो कभी भी ये सब चीजों, आना जाना, मृत्यु, जन्म, ये सब लगा हुआ है। तो हमने देखा, हम देखते ही हैं जो है ना, गर्भ में ही बच्चे को आजकल जो है ना भ्रूण हत्या हो जाती है। तो भ्रूण हत्या जो होती है ना, वो एक तरह से महापाप है। तो भ्रूण हत्या जो है ना, बच्चा अभी जन्म भी नहीं लिया है, बाहर भी नहीं आया है। तो मैं ऐसे ही कल पढ़ रहा था कहीं पे, तो शास्त्र में नहीं, किसी के, हमारे जो सीनियर वीडियो उसका उनका देख रहा था, सुन रहा था, तो भ्रूण हत्या के बारे में बता रहे थे। तो डिस्कशन चल रहा था कि भ्रूण हत्या जिसकी हो रही है उसकी क्यों हो रही है। वो तो अभी गर्भ में ही है, उसने तो इवन जो है वो तो गर्भ की तकलीफ भी पूरी तरह से नहीं सहा है, उसको अभी से ही क्यों हत्या हो रही है उसकी। तो उसमें एक कारण जो बताया गया ना, कि एक कारण है जो गौ मांस खाता है। शास्त्रों में लिखा है जो गौ मांस को खाता है ना, उसको ये सजा दी जाती है कि तेरे को जो है ना 100 जन्मों तक, 100 जन्म भी नहीं, जितनी उस गाय के शरीर में जितने भी बाल हैं, जितने रोम हैं, जितने भी हैं, उतने जन्मों तक वो सूर्य देख ही नहीं पाएगा। भ्रूण में ही उसकी हत्या हो जाएगी, वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा, अंदर ही जो है ना कोख में ही उसकी वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह के देखो कितने चीजें गहराई में बताई हुई है शास्त्रों में। हर चीज के पीछे कारण है। हम सोचते हैं बेचारे बच्चे मासूम का क्या लेना देना, वो आया ही नहीं है, अभी से उसको मार दिए। तो इसी कारण मारे क्योंकि उसने अपने कर्म ऐसे किए थे। तो हम देखते हैं कि कर्म कभी भी छोड़ता नहीं, पीछा नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं छोड़ता। कहते हैं कि जो है कर्मणो ही अपनी बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। श्लोक क्रमांक 4:17 गहना कर्मणो गति, मतलब कर्मों की गति इतनी गहरी है कि हम जो है ना अपनी बुद्धि से ये चीजें नहीं समझ सकते। तो इसमें आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ कहा गया है
अणु आत्मा के का दूसरा शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करते हैं। मांडुक्य तथा श्वेताश्वर उपनिषद में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक वृक्ष पर ही बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों से मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी है। कृष्ण साक्षी पक्ष हैं। तो बहुत अच्छा है, ये एक इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको समझना है कि भगवान जो है सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, जो सब चीज देखते हैं। भगवान 15.15 में बताया था ना, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश वेदेश सर्वस अहम एव वेद्यो। मतलब मैं सबके हृदय में आसीन हूँ और मैं ही उनको स्मृति देता हूँ, याद दिलाने की शक्ति, मैं ही ज्ञान देता हूँ और मैं ही विस्मृति देता हूँ, भुलवाता भी मैं ही। तो वो परमात्मा के रूप में सब में बैठे हैं सबके हृदय में। और इसकी उपमा दी गई है कि एक आत्मा और एक परमात्मा, ये सबके शरीर में है, सबके हृदय में है। तो जो आत्मा है वो एक ऐसा पक्षी की उपमा दी गई है पेड़ में जो फल खा रहा है, अलग अलग फलों का जो है ना मजा ले रहा है एक पेड़ में। और दूसरा पक्षी जो है ना वो सारे सिर्फ और सिर्फ खाली जो है ना वो देख रहा है कि ये पक्षी कर क्या रहा है, नोटिस करे जा रहे हैं, वो हर चीज की रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, अब कहाँ है, अब कहाँ है, वो वेट कर रहे हैं अपना। तो एक पक्षी जो है वो अलग अलग जगह हर फल खा रहा है, कभी बुढ़ापे का, कभी शादी का, कभी बच्चे का, कभी ये सुख, कभी वो दुख, कभी हर ये चीज कर रहा है। लेकिन दूसरा पक्षी सिर्फ वेट कर रहा है, सिर्फ देख रहा है, साक्षी हो रहा है। साक्षी मतलब विटनेस कर रहा है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद जब 348 दिन की यात्रा होती है यमलोक जाने की, तभी 11 महीने बाद मनाते हैं ना, जो है पुण्य तिथि जो भी मनाते हैं। तो 348 दिन की यात्रा होती है आत्मा की, जिसमें 17 स्टेशन आते हैं उनकी यात्रा में। जो यमदूत आते हैं ना, 3 यमदूत लेने के लिए, उन 17 स्टेशन से उसको लेके जाते हैं। उसका भी पूरा वर्णन है, अलग अलग कौन से स्टेशन में क्या क्या होता है। 3000 किलोमीटर पर डे की जो है ना ट्रेवल करना पड़ता है उसमें, 348 दिन लगते हैं। 10,80,000 किलोमीटर दूर है यहाँ से यमपुरी, जिसको यमपुरी बोलते हैं, जहाँ यमराज बैठते हैं। तो यमपुरी का भी ना पूरा वर्णन है अलग अलग। उसके 4 गेट हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। जैसे जैसे कर्म होते हैं ना वैसे वैसे उस गेट से उनको लेके जाया जाता है। वहां जाने के बाद जो है ना यमराज जी जो है ना, जब चित्रगुप्त को बोलते हैं इसको, इसका वर्णन बताओ, इसने क्या क्या कर्म किया। तो चित्रगुप्त जी जो हमारे हृदय में परमात्मा है ना, उनसे सारा डाटा ले लेते हैं कि भैया इसकी क्या गति है, इसने क्या किया क्या नहीं किया, हर चीज के विटनेस वो परमात्मा वहां पे। तो वो वहां पे सारी चीजों का विटनेस देते हैं। एक श्लोक आता है 9.18, बोलिए 9.18। पेज नंबर 348। यहाँ कहते हैं भगवान क्या कहते हैं, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं ही लक्ष्य हूँ, पालन करता हूँ, स्वामी हूँ, साक्षी हूँ। हर चीज का साक्षी क्या कहते हैं, भगवान हूँ। धाम हूँ, शरणास्थली हूँ तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सबका प्रिय मित्र भी हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तो भगवान जो है ना हृदय में रह के हर चीज का विटनेस देखते हैं। विटनेस जो होता है ना, जैसे बोलते हैं ना मेरी गवाही दो, मेरी विटनेस करो। तो भगवान वहां पे एज अ विटनेस खड़े रहते हैं। परमात्मा हर जगह, यमपुरी में भी भगवान आते हैं, विटनेस देते हैं कि इसने ये विचार किए, इसने ये सोचा, ये नहीं किया। तो अगर हम सोचते हैं ना कि नहीं नहीं कोई नहीं देख रहा, कर लो ये काम, गलत काम या किसी की चोरी, किसी की चुगली,
तो ये सब हम तो देख रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज हमारे हृदय में परमात्मा बैठ के देख रहे हैं। हर कर्म का लेखा जोखा भगवान के पास है। तो आज की साइंस जो है ना, फिर भी थोड़ी सी डेवलप हो गई है, तो डाटा ट्रांसफर इतने छोटे से चिप में सारे डाटा आ जाते हैं, फोटोग्राफ्स, ऑडियो, वीडियो, जो डाल के हम दे देते, प्रभु जी ये देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। तो भगवान के जो साइंस ना और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो परमात्मा के रूप में बैठे और हर चीज का रिकॉर्ड है उनके पास। इवन विचारों तक का रिकॉर्ड, हम क्या विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये तक वहां पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो हम जिसके लिए जो भी विचार रखते हैं ना, भगवान को सब पता पड़ जाता है। तो हम अगर सोचेंगे कि मैं चुपके से कर लूं, किसी को पता नहीं पड़ेगा, तो बहुत गलत फहमी में हमको हर चीज का जो है ना भुगतान करना पड़ेगा। तो और एक और इम्पोर्टेंट है, अणु आत्मा द्वारा इस संबंध में विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। तो हम भगवान को एक्चुअल में भूल चुके हैं, यही कारण है कि हमारे अलग 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 जन्म हो रहे हैं। तो एक शरीर छोड़ते हैं, दूसरा शरीर धारण करते हैं, फिर दूसरा शरीर छोड़ते हैं, तीसरा शरीर धारण करते हैं। तो इसका बेसिक क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो डिसाइड करती है कि हमारा शरीर कौन सा होगा? तो जो परमात्मा बैठे हमारे हृदय में, वो हमारी इच्छाओं को और कर्मों को नोटिस करते हैं। जो हमारी इच्छा होगी, जैसे हमारे कर्म होंगे, वैसा हमारा नेक्स्ट शरीर वो बनवाएंगे। तो देखते हैं ना, एक पिताजी अपने बेटे के जो है ना, उसको मालूम है कि इसको क्या अच्छा लगता है, उसको कार अच्छी लगती है, उसको जो है ना, उसको वीडियो गेम अच्छा लगता है। तो उसके बर्थडे में वो उसको वही गिफ्ट कर देता है, ले बेटा तू खुश रहो, तू ये तेरी ये पसंद थी ना, तूने मेरे को बताया था ना ये तेरे को चाहिए, तू मेरी तरफ से तेरे को गिफ्ट है। तो परमात्मा भी जो है हमारी इच्छाओं और कर्म के अनुरूप, जो हमको पसंद है, जो हमारी चाहत है, वैसा शरीर हमको नेक्स्ट प्रदान करते हैं। प्रकृति को ऑर्डर करते हैं और प्रकृति हमारे लिए वैसा शरीर का व्यवस्था करती है और हमारे को स्थानांतरण करती है उस शरीर में। तो जितने भी हमारे कार्य, जितने भी हमने किए पूरे जीवन में काम, और जितने भी हमने भाव रखे, जो भी हमने इच्छाएं रखी, वो ही बेस बनता है नेक्स्ट शरीर क्या मिलेगा। जिसने नॉनवेज खाने की बहुत इच्छा की, मांस खाऊं, चिकन खाऊं, तो उसको नेक्स्ट योनि जो है शेर की मिलेगी, ऐसे जानवर की मिलेगी जिसमें उसको जो है नॉनवेज का मजा मिलेगा। जिसने चाहा मैं छोटे छोटे कपड़े पहनूं, एकदम छोटे छोटे कपड़े पहन के बढ़िया बाहर घूमूं, सबको दिखाऊं, तो उसको कहते हैं पेड़ की योनि मिलती है। बिना कपड़ों के खड़े रहो रोड में ताकि तुमको सब देखें। तो ऐसे अलग अलग इच्छाएं जो होती है ना, ये 84 लाख योनियां भगवान ने बनाई इसीलिए ताकि हम हमारी हर इच्छा को वो पूरी कर सकें। किसी की इच्छा होती है मैं आकाश में उड़ूं, तो उनको चिड़िया बना देते हैं। किसी की इच्छा होती है कि जो है ना मैं हर जगह पहुंच जाऊं, हर जगह जो है ना घुसते हैं, हर जगह पता करते हैं किसके यहाँ क्या हो रहा है, किसके यहाँ क्या हो रहा है। तो ऐसे लोगों को फिर चूहा और ऐसी यूनियां मिल जाती हैं। तो हमारी हर इच्छा, हमारी हर एक्चुअल में इसीलिए कहते हैं हमारे को ना इच्छा रहित होना चाहिए। क्योंकि जितना इच्छाओं में फंसेंगे ना, हम इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाएंगे। जितना भगवान के बारे में सोचेंगे, भगवान की इच्छा करेंगे, तो फिर हम भगवान के धाम में हमारे को वो वाली शरीर प्राप्त होगा, दिव्य शरीर, और भगवान के जो है धाम में पहुंच जाएंगे। तो 8.56 जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोक जो है। खोलिए, आपको थोड़ा सा उसमें टच समझ में आ जाएगा। 8.5 पेज नंबर 305, यहाँ कहते हैं भगवान, अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अन्न संशय। मतलब और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। मतलब अगर अंत काल में भगवान का स्मरण हुआ, तो हम भगवान के धाम जाएंगे। और उसके बाद कहते हैं 6वें श्लोक में, यम यम वापि स्मरण भावम तजन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौंतु है सदा तद भाव भाविता। मतलब हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित से प्राप्त होता है। तो जिस समय अंत काल आएगा, जो हमारे विचार होंगे, जो हमारा भाव होगा, वो ही हमारा नेक्स्ट शरीर बनेगा। अगर भगवान का भाव आया, भगवान का स्मरण आया, तो भगवान के धाम जाएंगे।
कुत्ते का स्मरण आया, मेरे घर एक पालतू कुत्ता है, उसका क्या होगा, तो कुत्ते का शरीर मिलेगा। गाय का स्मरण आया तो गाय का शरीर मिलेगा, और चींटी का स्मरण आया तो चींटी का शरीर मिलेगा। जो आप इच्छा करोगे वो आपको मिलेगा। तो अब इसमें दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें होती हैं। एक तरफ तो बोलते हो प्रभु जी आपकी जो जीवन भर इच्छा की वो शरीर मिलेगा, और एक तो बोलते हो जो अंत काल में कोई आपने जिसको याद किया वो शरीर मिलेगा। तो इन दोनों में से सही क्या है? तो इन दोनों में से सही ये है कि दोनों सही। एक्चुअल में जो जीवन भर जो भी हम इच्छा रखते हैं ना, अंत काल जब आता है ना, तो जब प्राण निकलने वाले होते हैं उससे कुछ समय पहले ही जो है ना, पूरी लाइफ की ना एक वीडियो, फास्ट फॉरवर्ड वीडियो दिखाई जाती है कि आपने पूरे जीवन में क्या किया, पूरे जीवन में क्या क्या किया, जो भी आपने किया वो सारी एक वीडियो की तरफ विद इन सेकेंड्स पूरी आपकी दिमाग में आ जाती है। और क्योंकि आपने जो चीज में आसक्ति फंसी है ना, उस पल को आप बांध लेते हो अपने साथ जीवन भर में, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट बना रहे, तो उस पल को आप बांध लेते हो और उसका स्मरण करते हो आप अंतकाल में। तो जो भी मैंने जीवन भर किया, बचपन में खेला या बचपन में मैंने खाया, बचपन में मैंने ये किया, मैंने कुत्ते के साथ खेला, तो वो चीजें मेरे जो है ना स्मरण में आ जाएंगी। और फिर नेक्स्ट योनि मेरे को, क्योंकि मैंने अंत काल में उसका याद रखा, और मेरे को नेक्स्ट योनि वो प्राप्त हो जाएगी। तो जहां पे भी आसक्ति फंसी रहती है ना जिसकी भी, वो चीज बंध जाती है उसके कर्मों के साथ। और नेक्स्ट योनि फिर अपने बच्चे के लिए आसक्ति आ गई, अपनी बेटी के लिए आसक्ति आ गई, तो नेक्स्ट योनि फिर बेटी की, एक स्त्री की योनि मिल जाएगी, एक पुरुष की योनि मिल जाएगी। तो इस प्रकार से जो है ना ये नेक्स्ट योनि का डिस्कशन फाइनल होता है प्रभु के साथ, कि प्रभु हर चीज को जो है स्मरण कराते हैं, फिर नेक्स्ट योनि हमारे को वैसी मिलती है। ठीक है। तो ये वाला एक श्लोक है जो हमने दो चिड़ियाओं का बताया, ये श्वेताक्षर उपनिषद 4.7 का है, जिसमें ये समाने वृक्ष पुरुषो निम्नग्नो निश्चया शोचिता मुह्यमान जुष्टा यदा पश्यन्तन्य मिष्यमस्य महिमान महिमान मिति वीत शोकः। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फलों का भोक्ता के रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। तो भगवान के प्रति जिस दिन भी हम डाइवर्ट हो जाएंगे, तो हमको जो है ना, जो है हम हर चीजों से मुक्त हो जाएंगे। तो इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, किराए का घर है, हमारा घर खुद का नहीं, किराए का है। कुछ दिन एक घर में रहना है, फिर छोड़ के खाली कराना है। जिस दिन खाली करो, मालिक बोला चलो चलो निकलो घर से, खाली करो हमारा, तो छोड़ के जाना पड़ेगा, फिर ढूंढोगे नया घर, फिर नए घर में जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारा शरीर भी है, एक एक शरीर में रहे कुछ दिन, फिर काल आ गया हमारे पास, चलो चलो निकलो तुम्हारा समय आ गया, तो फिर नए नए घर की तलाश करो, फिर नए घर में जाओ। तो ऐसी अनेकों अनेकों अनंत काल से हम अलग अलग शरीरों में रह के आए हैं। हमारी मुक्ति नहीं हुई है, इसका मतलब यही है कि हम हर योनि में, हर जीव में घुस के वो रह के आए हैं उतना समय। जिस भी योनि को आप देख लो, जिस भी जानवर को देख लो, आप ये उसमें एहसास कर लेना कि मैं एक समय में ये थी या ये था, ये आप दिमाग में डाल लेना। तभी आज मनुष्य योनि मिली है, क्योंकि एक ग्रेजुअल प्रोग्रेस होती है। जैसे कोई चींटी है, तो चींटी की योनि मरेगा, फिर उसके बाद उसको एक बेटर पोर्शन मिल जाएगा, उसका प्रमोशन हो जाएगा, फिर मकोड़ा, फिर कॉकरोच, फिर जो है ना ऐसे बढ़ते बढ़ते क्रम में धीरे 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 कुत्ता, फिर उसके बाद गाय, उसके बाद फिर मनुष्य। ऐसे एक क्रम विकास होता है, उसमें फिर हमारे को मनुष्य योनि मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में बढ़ते हैं अपन। ठीक है, बहुत समय लग गया इसमें। 23 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, और जो है इसको आप सब याद कर लीजिए। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलोदयं तापो न शोषवती मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो भगवान और क्लियर बताते जा रहे हैं, देखो अर्जुन को, कि तुम जितने भी आत्मा के लिए डाउट रख रहे हो मैं सब क्लियर कर रहा हूँ।
इसको कोई चीज मार नहीं सकती, किसी भी प्रकार की शस्त्र जो है, चाहे तलवार हो, चाहे एटम बम हो, कुछ भी हो, इसको नहीं मार सकता कोई भी। और न इसको जलाया जा सकता है, अग्नि में नहीं, न जलती है, न जल में भीगती है, और न वायु के द्वारा सुखाई जाती है। इन सब से अछूती है आत्मा, एकदम शाश्वत। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में बढ़ते हैं हम। 24। ये श्लोक क्लियर है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आत्मा का गुण है, इसको आप सबको याद करना है। ये श्लोक को हम पूछेंगे 2-3 दिन में, ये श्लोक भी पूछेंगे, और वासांसी जीर्णानि 22, 23 ये दोनों पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में बढ़ते हैं। 24 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अच्छेद्रयम् आदाह्य अयम् अक्लेज्य शोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणुन अचल अयम सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तो भगवान देखो लाइन से खाली जो है ना, आत्मा के बारे में इतने सारी क्लियर वही चीज बोल रहे, 2 बार 3 बार बोल चुके। आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है, इसको जलाया नहीं जा सकता, इसको भिगोया नहीं जा सकता, इसको जो है ना सदा स्थिर रहती। बार बार भगवान बोल रहे हैं अलग अलग ढंग से। उसके कितने भी डाउट क्यों ना अर्जुन के, हमारे, हम जैसे जितने बद्ध जीव हैं उनको, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो है वह आत्मा अखंडित है तथा अघुलनशील है। तो कई लोग कहते हैं जैसे नमक पानी में मिल जाता है, शक्कर मिल जाती है, और इसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा में विलीन हो जाती है। यहाँ एक्चुअल में मायावादी वाले जो है ना, मायावाद जिसको कहते हैं ना, जैसे जैसे आप लोग पढ़ेंगे गीता सब समझ में आएगा। मायावादी क्या होता है, शून्यवादी क्या हो जाता है, निर्विकारवादी क्या होते हैं। ये लोग जो है ना, इनकी अपनी एक विचारधारा अलग चलती है मायावादियों की। वो कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा जो है ना, अंत के बाद एक दूसरे में मिल जाती है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, सब कुछ एक हो जाता है। जैसे घड़े के अंदर हवा है या पानी है, उसको घड़ा को फोड़ो तो घड़े की जो मिट्टी है, अब वो घड़ा नहीं रही, वो उसको मिट्टी कहेंगे। पानी पानी में मिल गया, हवा हवा में मिल गई, सब एक हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं, अलग अलग स्वरूप जो था सब खत्म हो गया। तो मायावादी भी यही है कि सब मृत्यु के बाद सब अपने अपने में मिल जाते, सब एक हो जाते, परमात्मा में आत्मा मिल जाती, सब खत्म, अब उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं रही। तो यहाँ भगवान उसका खंडन कर रहे हैं। भगवान क्लियर बता रहे हैं कि आत्मा अघुलनशील है, अक्लेज्य है। अक्लेज्य मतलब इनसॉल्यूबल, मतलब कभी भी किसी भी समय में ऐसा समय नहीं आएगा कि आत्मा किसी भी भगवान में जाके जुड़ के चिपक के एक हो गई उनके स्वरूप में। तो जैसे कई लोग बताते हैं, कई बार हमने टीवी में भी देखा है, जो है ना, भगवान जो टीवी सीरियल में दिखाते हैं, मार दिया इसको और उसमें से एक ज्योति निकली और भगवान के अंदर जो है मिल गई। तो ऐसा नहीं होता, ये सब खाली जो है ना दिखाने के लिए। और कैसे दिखाएंगे बेचारे टीवी में आप लोगों को, लेकिन ये समझना नहीं है कि ऐसा होता है। टीवी में आधी से ज्यादा बातें तो झूठ दिखाते हैं। टीवी सीरियल तो कभी देखना नहीं चाहिए, भगवान के पूरा झूठ दिखाते हैं, एकदम पूरा असत्य। वो जो कुछ था नहीं वो दिखाते हैं उसमें। खाली उनको तो टीआरपी चाहिए, उनको तो खाली ग्राहक चाहिए देखने वाले, जो बेवकूफ घर में बैठे और देखें और उन पे विश्वास करें, जो अपनी बुद्धि लगाए नहीं और रेडीमेड उनके सामने सारी चीज आ जाए। तो खाली उनको जो है ना मजे, उसमें नमक मिर्ची और आप लोगों को जो पसंद है वो डाल डाल के दिखाते हैं वो लोग सीरियल में, कि भगवान के साथ ऐसा हुआ था, भगवान रो रहे थे राधा रानी के साथ, जो है पूरा जीवन उन्होंने जिया। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब गलत सलत दिखाते हैं इसमें। तो इसके तात्पर्य में कहते हैं भगवान श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अणु आत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है। भौतिक कल्मश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुल्लिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। तो हमने उस दिन डिस्कशन किया था 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं, जिसमें जो है ना एक मुक्ति की हमने डिस्कशन किया जिसमें शास्त्रीय मुक्ति थी, जिसमें जो है ना भगवान के जो तेज में मिलना, तेज के सामने खड़े होना। तो मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था।
तो वो उसको हम मुक्ति मानते ही नहीं एक्चुअल में। तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि भगवान के तेज की किरणों के स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, लेकिन किंतु बुद्धिमान जीव ये नहीं चाहता, कभी भी आशा नहीं करता। और कहते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। कौन? आत्मा की बात चल रही है यहाँ पे। जीव, अलग अलग जीव हर कहीं रहते हैं। जो यह मानते हैं कि अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं है कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता। तो सर्वगत लिखा है यहाँ पे, मतलब हर जगह है भगवान। सर्वगत मतलब सर्वव्यापी, एवरीवेयर। तो जहाँ हम देख रहे हैं, जैसे हमारे साइंटिस्ट मून में होके आए, बोलते वहां कुछ नहीं है, कोई नहीं रहता, खाली पड़ा हुआ है। तो बता दूं मैं आप लोगों को, जो चंद्र है ना, चंद्र लोक स्वर्ग लोक का एक पार्ट है। सूर्य लोक और चंद्र लोक दोनों स्वर्ग में आते हैं। तो स्वर्ग मतलब जहाँ भोग भोगे जाते हैं, सब चीजों का ऐश्वर्य, हर चीज है वहां पे। तो जो हमारे साइंटिस्ट देख के आए, वो पता नहीं कुछ और ही देख के आए, लेकिन स्वर्ग वो चंद्र नहीं है। चंद्र लोक में रहते हैं, देवता लोग रहते हैं। चंद्र देव वहाँ के स्वयं जो है ना अधिष्ठाता है, वो वहाँ के जो है ना वो राजा है चंद्र लोक के। वैसे ही सूर्य लोक के सूर्य है, विवस्वान जो है हमारे, वो वहाँ के जो है ना राजा है। तो सूर्य लोक में भी यहाँ कह रहे हैं कि बहुत सारे जीव रहते हैं, जीव रहते हैं वहाँ, क्योंकि अग्नि जीवों को, आत्मा को कभी भी मार नहीं सकती। भले अग्नि से क्यों ना वहाँ पे चल रहा हो सूर्य लोक, लेकिन वहाँ पे भी लोग रहते हैं। तो हर प्लेनेट में, हर जगह सर्वव्यापी है जीवात्मा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो तो अपन ले सकते हैं। प्रभु जी किसी हरे का कृष्णा। कोई? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी अभी जैसे आप बताए और भी मतलब सुना था मैं कि आत्मा को मतलब हम लोग जाने में लगभग 1 साल लग जाता है। तो हम्म। एक कहानी सुन रहा था मैं एक बार, कौन का ही है जो हमारा सरस्वती भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी, उनका एक शिष्य था। उनका दीक्षा भी हो गया था, लेकिन ना वो थोड़ा गलत काम किए बहुत सारे। तो जिस कारण से ना उनको यम लोग ले गए और फिर उनको पूछा तुमने कुछ अच्छा काम किया हो क्या करके। तो वो हम्म। ये बताया, तो फिर उनको एक ही वही कि मैं बताया कि मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी से मैं दीक्षा लिया था। तो फिर ना उनको ना बोले ठीक है तुम वापस जाओ, लेकिन जाके फिर दोबारा तुम इस्कॉन ज्वाइन करो। और तो उनको फिर ना तुरंत भेज दिए और उनको वो फिर आया, उनको एड्रेस बताया था इस जगह पे जाना, कोलकाता में किसी जगह बताया था। तो प्रभु जी जैसे 1 साल लगता है जाने में, तो आने में भी समय लगता होगा। तो फिर उनका शरीर जलने से पहले वो वापस आ गया, तो वो कैसे पॉसिबल था? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में 1 साल जो होता है ना, वो पूरी यात्रा में लगता है। देखो क्या होता है, जब मृत्यु होती है ना, जब आत्मा शरीर से निकलती है ना, तब 3 यमदूत आते हैं। ठीक है, उस आत्मा को निकालते हैं और इमीडिएटली पहले उसको ले जाते हैं एक बार वहां पे, इमीडिएटली जाते हैं वहां पे। सपोज करो एक जैसे रजिस्ट्रेशन होता है हमारा, कि आप लोग आए हैं तो एक काउंटर बना रहता है, प्रभु जी हमारे यहाँ 50 लोग आए हैं, इनका रजिस्ट्रेशन कर लो। तो एक काउंटर में उनका रजिस्ट्रेशन होता है और उनको मिलता है, कुछ भी टोकन वोकन दिया जाता है कि ठीक है आपका टोकन ये है, अब आप जाओ लाइन में लगो, खड़े रहो, जब आपका नंबर आएगा तब आना हमारे पास। तो एक जो है ना, इमीडिएटली जब आत्मा निकलती है ना, तो ऊपर जाके एक रजिस्ट्रेशन होता है मान के चलो, और इमीडिएटली ले जाया जाता है। तो उस समय भी जो है ना, भगवान जो यमराज के दूत रहते हैं उनके साथ डिस्कशन होता है। फिर आत्मा को दोबारा इमीडिएटली लाया जाता है नीचे। फिर आत्मा 13 दिन तक उसी घर में रहती है, जिसके यहाँ 12वीं हो, 13वीं हो, जैसी भी स्थिति हो। तो 12 से 13 दिन तक, जब तक प्रीति भोज नहीं होता लोगों का, एक भोजन कराया जाता है जिसमें बुलाया जाता है पंडितों को, एक पूजा होती है उसमें जो है ना अलग अलग तरह से पिंड या कुछ अलग कर्मकांडी लोग करते हैं वो।
वो पूजा होती है, उसके बाद एक्चुअल में यात्रा चालू होती है। तो इमीडिएटली एक बार ऊपर ले जाया जाता है, वहां से फिर आती है इमीडिएटली आत्मा, तो फिर उसके बाद 13 दिन तक रहती है, फिर वो 348 दिन की यात्रा चालू होती है। तो ऐसा होता है प्रभु जी। जी प्रभु जी। हम्म। तो कई बार ऐसा हुआ है कि हमने देखा है कि गलत आदमी जो है ना, मतलब ऊपर चले जाता है, कई बार ऐसा मिस्टेक हो जाती है। तो हमारे यमदूत हैं बेचारे, वो भी जो है ना कहते हैं जिनका 1000 सालों तक पिंड दान नहीं हो, या कुछ ऐसे दो तीन क्लॉजेज हैं जिनको मुक्ति नहीं मिलती है, जिनके जो है ना आने वाली जो पीढ़ी उनका कुछ करती नहीं है, श्राद्ध कार्य या कुछ भी नहीं करती है, उनको यमदूत बनाया जाता है। तो यमदूत भी बेचारे जो है ना, कभी उनसे भी गलती हो जाती है, गलत आत्मा को निकाल लेते हैं। फिर ऊपर जब रजिस्ट्रेशन होने जाता है ना, इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन, तब नाम देखा जाता है वहां पे, चित्रगुप्त और उनका भी जो है एक सपोर्ट असिस्टेंट है, वो लोग देखते हैं, तब बता रहे ये तो गलत आदमी को लेके आए, इसको जाओ फटाफट छोड़ के आओ, ये यहाँ का नहीं। तो ऐसा होता है, फिर फटाफट छोड़ने भी आते हैं वो लोग, फिर दोबारा डाल देते हैं शरीर के अंदर, फिर रुकना पड़ता है 13 दिन तक। ऐसा होता है, रजिस्ट्रेशन हो गया, ओके हो गया, फिर अब रुको, तुम्हारा 15 दिन बाद 13 दिन बाद सफर चालू होगा, फिर सब चीज होगी तुम्हारी। ऐसा होता है। ठीक है प्रभु जी। एक जो है ना मेरे पास वो लिस्ट भी थी, जो है जो 17 स्टेशन आते हैं ना, 16 स्टेशन आते, सॉरी, कौन कौन से स्टेशन आते हैं, मैं ढूंढता हूँ, आज मेरे पास कहीं लिखा हुआ है वो, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को। मृत्यु के बाद जो है ना ये जगह जाता है, फिर उसके बाद उसकी जो है ना फाइनल, उस हर स्टेशन में क्या क्या होता है वो भी लिखा है, बताया गया है शास्त्रों में, कि एक ऐसी जगह आती है जहाँ पे उसको मतलब पत्थर की बारिश होती है, एक ऐसी जगह आती है जहाँ खाली रेत ही रेत है, गर्म तपता हुआ सूर्य और रेत है, उसमें पैदल चलना पड़ता है। इस टाइप के स्टेशन अलग अलग आते हैं। ठीक है, और किसी का कोई डाउट हो? हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न है। जी जी पूछिए प्रभु जी। प्रभु जी, जिस प्रकार शरीर के अंदर में या हमारे हृदय के अंदर में आत्मा परमात्मा दोनों रहते हैं एक साथ में, जैसे बोला कि एक डाल में 2 चिड़िया रहती है, एक देखती रहती है और एक काम करता रहता है। शरीर छूट जाने के बाद भी क्या दोनों साथ में रहते हैं कि बिल्कुल परमात्मा कहीं चली जाती है? नहीं नहीं, परमात्मा हर योनि में आपके साथ रहते हैं, हर योनि में। तो प्रभु जी, जब तक वो शरीर नया धारण नहीं करते हैं तब तक क्या होता है? तब तक भी रहते हैं साथ में, आत्मा परमात्मा का साथ नहीं छोड़ दिया। एक दूसरा शरीर मिलता है ना, जैसे हमारा ये शरीर छूटता है तो हमारे को ना एक दूसरा यातना शरीर, अतिवाहक शरीर बोला जाता है उसको, वो मिलता है हमारे को। तो जैसे जैसे 10 दिन का 10 पिंड दान होता है ना, तो उस शरीर के अंग बनना चालू होते हैं। तो हमारा उसमें पिंडदान में अंग बनते हैं, एक एक अंग। फिर उस अंग के द्वारा फिर आदमी जो है ना वो 348 दिन की यात्रा पूरी करता है। अगर पिंडदान नहीं हुए तो वो अंग नहीं बना, अपंग बन गया, अपंग आदमी कैसे ट्रेवल करेगा? इसलिए कहते हैं ये देना चाहिए। और जो शरीर मिलता है उस शरीर में आत्मा के साथ मन, बुद्धि, अहंकार और परमात्मा, ये सब अकॉर्डिंगली उस शरीर में ट्रांसफर होते हैं। तभी तो मैं बताया ना, ऊपर यमराज, जब यमराज जी देखते हैं जो आया है, तो उसके साथ जो उसकी परमात्मा है ना, उसकी साक्षी विटनेस, उससे पूछा जाता है कि इसके कार्य का आप बताओ, क्या क्या कार्य है इसके। उमा को हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न थोड़ा सा अटपटा सा है, सॉरी, फिर भी मैं पूछ रही हूँ। जैसे क्या कहा जाता है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं ना, उनकी एग्जांपल लेते हैं। जैसे कहा जाता है कि आज वो कर रहे हैं, कल उनके साथ वैसा ही होना है ना। तो फिर जब कैसे पता चलेगा कि ये हमारे साथ
हमारा मतलब पिछले जन्म का कुछ ऐसा था इसलिए हमारे से ये पाप हुआ, ये कैसे पता चलेगा? ये तो पता नहीं चल सकता ना, तभी तो विस्मृति करा देते हैं ना भगवान। अगर एक बात बताओ, हर चीज आपको याद रहने लग गई पिछले जन्मों की, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सपोज करो आपको पिछले 20 जन्म का याद है कि मैंने इसके साथ ये किया, मैंने उसके साथ वो किया, और मेरे को ना 4-6 जन्म पहले ना इसने मेरा मर्डर कर दिया था, मेरे साथ जो है ना इसने बदमाशी की थी। आपको याद रहेगा, तो इस जन्म में आप क्या करोगे, फिर उसके साथ कैसा स्वभाव करोगे? मैंने आपको बताया कि जो हमारे अपने होते हैं ना, जैसे पुत्र है, पत्नी है, रिश्तेदार हैं, ये सब वही हैं जिनके साथ हमने पिछले जन्मों में हमने उनसे कर्जा ले रखा है, हमने उनसे लिया और उनको वापस नहीं दिया। सपोज करो पिछले जन्म में हमने ना, एक हमारे व्यापारी था, हम उसके साथ ना उसका पैसा खा के बैठ गए थे, अच्छा खासा अमाउंट। अब अगले जन्म में वो मेरा बेटा बन के पैदा हुआ, तो अगर मेरे को याद रहेगा कि यार ये तो वही है जिसका मैंने पैसा खाया है, तो मेरा क्या स्वभाव हो जाएगा अपने बेटे के प्रति? हम तो उसको जो है ना कैसे करोगे? तो इसलिए भगवान जो है ना हर चीज को विस्मृति कर देते हैं। प्रकृति ऐसा करती है कि प्रेम से आप खुशी खुशी उसको उसका पैसा वापस कर देते हो। बेटे ले जा, चॉकलेट खा, बेटा तू ये ले जा, गाड़ी खरीद, बेटा तू वो खरीद। वही पैसा है जो मैंने कर्जे में ले रखा है, और वही पैसा अब मैं आज उसको वापस कर रहा हूँ, प्रेम से वापस कर रहा हूँ। तो अगर याद हो जाएगा ना सब चीज, तो फिर तो जीवन जो है ना, आप फ्रेश जीवन कभी जी नहीं सकोगे, फिर तो कभी भक्ति में आ ही नहीं पाएंगे। खाली यही सब याद रह जाएगा, और इसके कारण जो है हम हमारा कभी भी जो है ना आगे, मतलब जो जो चांसेस होते हैं ना, प्रोबेबिलिटी होती है कि आदमी भक्ति करेगा, आदमी सब चीज छोड़ेगा, वो सब चीज होगी नहीं। फिर खाली यही होता रहेगा, इसका हिसाब उसका हिसाब, इसका हिसाब उसका हिसाब। तो हम जिसको मारते हैं, हाँ ये एकदम सही है कि हमको भी एक बार जो है ना वो बनना पड़ता है, और वो हमको मारते हैं, ये सही है, ऐसा ही होता है। तो ये सब विस्मृति के कारण है, हमको याद तो कुछ नहीं रहता। बस जो लिखा है शास्त्रों में, हम उसको ये मान सकते हैं कि ये सही लिखा है और ऐसा होता होगा, बस यही मान सकते हैं। क्योंकि गहना कर्मणो गति, इसकी गति बहुत गहरी है। अलग अलग शास्त्र देखो ना, उठा उठा के सब जगह यही लिखा हुआ। कहते हैं, एक श्लोक आता है, जिस प्रकार जो है ना एक हजारों गायों के बीच में एक बछड़े को छोड़ दोगे ना, वो ढूंढेगा अपनी माँ को, और उसी माँ के जाके उसकी माँ के थन में अपना मुंह लगाएगा और उसका दूध पिएगा। उसी प्रकार जो कर्म है ना, कितने भी पिछले जन्मों में किए हो आप, वो कर्म ढूंढता है सबके बीच में, और उसी आत्मा के पास, उसी जीवात्मा के पास जाता है जिसने वो कर्म किया है, और उसको जाके फिर पकड़ता है, और फिर उससे वो भोग वापस ले लेते हैं, कर्म की वापस उसके जो है ना, मतलब जो है वापस उसको करना पड़ता है कर्म दोबारा। ऐसा है माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, जय हो। बताइए। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि मतलब गर्भ में ही बच्चे का मतलब मृत्यु हो जाता है, उसका मतलब किसी कारण से होता है, हर जो भी मतलब किसी की मृत्यु या जो भी हो रहा है। तो प्रभु जी, जैसे मान लो कि भौतिक जगत में किसी इंसान का बोलते हैं ना, किसी ने मर्डर कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो फिर वो भी मतलब किसी न किसी कारण की वजह से होता होगा। तो फिर हमें वो जो सामने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर फिर तो कुछ एक्शन लेना ही नहीं चाहिए फिर उस हिसाब से तो। मैं सोच ही रहा था ये क्वेश्चन कोई क्यों नहीं पूछा, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है जो बराबर है एकदम। मैं सोच ही रहा था कि किसी को ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था, लेकिन किसी ने नहीं पूछा, तो मैं बचा हुआ था, लेकिन आपने पूछ लिया। ठीक है। तो देखो ऐसा होता है कि जिसका जो समय आता है ना, उसका तो समय आ जाता है, उसको तो जाना है। ठीक है। जैसे अब भगवान ने अर्जुन को बताया कि इन सबों को मैंने मार चुका हूँ। आप अभी 10वें 11वें अध्याय में देखेंगे, भगवान का विराट रूप उसमें दिखता है, सबको देखता है अर्जुन कि द्रोण भी मर चुका है, भगवान के मुख में जा रहा है, उसकी चूर हो रही, हड्डियां चूर चूर हो रही हैं। भीष्म भी मर चुका है, भगवान के मुख में जा रहा है। सारे लोग, कर्ण मर चुका है, दुर्योधन मर चुका है, सब मर चुके हैं, भगवान के मुख में जा रहे हैं, वो देखा है, देख चुका है। तो भी भगवान क्यों बोल रहे उसको तू मार उसको? क्योंकि भगवान किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं, प्रकृति बनाती है। अगर अर्जुन नहीं मारेगा ना, तो भी भगवान उनको मरवा देंगे, किसी दूसरे के माध्यम से आपस में लड़वा देंगे।
कर्ण को इनकी तरफ कर देंगे। भगवान तो छलिया है, भगवान तो अपना काम कर ही लेते हैं, हमने देखा कैसे काम करते हैं, किसी भी माध्यम से भगवान काम करा लेते हैं। तो प्रकृति जो है ना, किसी का जैसे मर्डर करना है, किसी का समय आ गया, सपोज करो गौतम प्रभु हैं, मैं हूँ, रोहित प्रभु है, 3-4 लोग बैठे हैं, लेकिन अंत काल किसी का आ ही चुका है, तो प्रकृति तो कोशिश करेगी कि जो है ना गौतम प्रभु को मैं इफेक्ट डालूं, उसके सामने जो है ना, उसके सामने चक्कू भी रख देगी, उसके सामने उसको क्रोध भी दिलवा देगी, लड़ाई भी करा देगी, और जो है ना उसको जो है ना कहीं से हो सकता है सुई हुई भी चुभ जाए पैर में, उसको बड़ा परेशान हो, अरे मैं छोड़ूंगा नहीं, अब इसको मार ही डालूंगा, आज कैसा हो रहा है मेरे साथ। तो ऐसी परिस्थितियां पैदा कर लेगी। लेकिन अगर आप नहीं मारोगे तो नहीं मारोगे, आपके ऊपर कर्म का आपने अगर नहीं मारा तो आपके ऊपर वो कर्म की जो है ना वो पाप या पुण्य नहीं चढ़ेगा। लेकिन जिसकी मृत्यु है उसको तो मरना ही है, किसी और के थ्रू मर जाएगा लेकिन मर जाएगा। तो सपोज करो कोई भ्रूण हत्या कर रहा है और उसको उसके जो होने वाला पिता था या होने वाली माता था उसने उसको गिरा दिया, तो दोनों के ऊपर पाप आएगा। मतलब इसने तो अपने कर्मों के कारण गया ये जिसको जाना था, लेकिन माता एक माध्यम बन गई और उसके द्वारा जो है ना उसको पाप चढ़ेगा कि उसने ये काम किया। तो ऐसे प्रकृति द्वारा ऐसी सरकमस्टेंसेस बन जाती है। इसीलिए कहते हैं कि प्रकृति की बातों में नहीं आना चाहिए। जो हमारे साथ जितनी भी ऐसी स्टेजेस आ जाती हैं, ऐसी परिस्थितियां बन जाती है ना कि आदमी विवश होकर काम कर लेता है, तो भी नहीं करना चाहिए। अपने ऊपर संयम रखना चाहिए। अगर वो माँ किसी की बातों में ना आए, सपोज करो जबरदस्ती उसके घर वाले उसको पीछे पड़े कि नहीं नहीं तुम इसको साफ करो, 3-3 4-4 बच्चे और कितने बच्चे पैदा करोगी, 2 लड़कियां 3 लड़कियां और कितने पैदा करोगी, नहीं इसको साफ करो, तो वो प्रेशर में आके करवाएगी। लेकिन अगर वो प्रेशर नहीं आती है, वो नहीं करती है, तो फिर उसको कर्म की गति नहीं लगेगी। लेकिन फिर भी जिसको जाना है वो चला जाएगा, उसका मिसकैरेज हो जाएगा लेकिन वो चला जाएगा। ऐसा होगा प्रभु जी। जी प्रभु जी, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, प्रभु हरे जी, लेकिन कृष्णा। इसमें जो कर्म करता है, मान लीजिए किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, तो उसका क्या होता होगा? उसका भी पाप लगता होगा कि नहीं लगता होगा उसमें? एक्सीडेंट कर दिया मतलब? सपोज करो जैसे अभी गौतम प्रभु ने क्वेश्चन किया, कोई खत्म हो गया है ना, खत्म हो गया तो वो तो प्रकृति के द्वारा निर्धारित था कि उसको खत्म होना ही था। लेकिन जिनके द्वारा खत्म हुआ है ना, तो उनको क्या, उनकी क्या गति होती होगी? उनको वो कर्म की गति चढ़ेगी, वो उन्होंने पाप किया तो वो पाप चढ़ेगा उनके ऊपर कि तुमने मार दिया इसको। तो तो ये वो तो पहले से निर्धारित रहता हाँ, है कि इनके द्वारा ही होगा, इनको भी नहीं मतलब नहीं नहीं इनका। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता कि निर्धारित इनके द्वारा होगा। ये मृत्यु निर्धारित है, ये फिक्स है, मरेगा। लेकिन प्रकृति कोशिश कराएगी कि रोहित प्रभु के द्वारा मारा जाए ये। लेकिन अगर रोहित प्रभु भक्ति में है, गीता पढ़ते हैं, तो वो उन्होंने तो कसम खा रखी है कि मैं तो किसी को मारूंगा ही नहीं। तो प्रकृति ने कोशिश की आपसे मरवाने की, लेकिन आपने नहीं मारा, तो आपके ऊपर पाप नहीं चढ़ा। लेकिन प्रकृति उसको क्या करेगी, उसको हार्ट अटैक दे देगी कि ठीक है अब भाई नहीं मार रहा, मैं क्या करूं, लेकिन इसका समय आ गया, इसको हार्ट अटैक दे दो, मार दो इसको। तो भगवान चाहते ना तो पूरी जो कौरव की सेना थी ना उसको यूं चुटकी में मार देते। एक बिजली का कड़ाका करते तो सब मर जाते ना। कितनी हमने देखा, सुनामी आ जाती, लोग मर जाते हैं, लाखों लोग मर जाते हैं, अर्थक्वेक आते मर जाते हैं। तो मारना चाहते तो भगवान तो ऐसे ही मार लेते। ये सब खेल खेलने की जरूरत क्या थी भगवान को। तो ये जो है ना जिसका समय आता है वो मर ही जाता है। उसको अगर आप नहीं मारोगे तो कोई और मार देगा, कोई और नहीं मारेगा तो प्रकृति मार देगी। एक्सीडेंट हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा, उसको गड्ढे में गिर जाएगा, नली में बह जाएगा, पानी में मर जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्रेन डेड हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन वो मर जाएगा। लेकिन प्रकृति कोशिश करती है आपसे कि आप कर दो, लेकिन आपने नहीं किया तो प्रकृति अपना काम करती है। प्रभु जी, इसमें एक और क्वेश्चन आता है, सपोज करो अभी कोई खत्म हो गया, उनके द्वारा खत्म हो गया, तो उनके प्रति जैसे गौतम प्रभु ने क्वेश्चन किया था, उसका जवाब नहीं मिला, तो उनके प्रति हमको एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? एक इनके चीज, प्रति जैसे अभी मतलब इनके यहाँ भी कांड हुआ था, जैसे गौतम प्रभु के यहाँ उनकी सिस्टर खत्म हुई थी। वो हम्म भले अनजाने में किया होगा या जैसा भी किया होगा या जानबूझ के हम्म किया होगा, अनजाने में किया होगा तो क्या उसको पाप चढ़ेगा? खैर चढ़ता है तो खैर पता है इसमें, भले अनजाने हम्म में क्यों ना किया गया हो। और हम्म तो हमको उनके प्रति एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हमारे चलो ठीक है, हमारे बच्चे खत्म हो गए समझ कर इसमें,
एक्सीडेंट के द्वारा, तो वो तो अपना हम्म कर्म के प्रति मतलब उनका जो प्रारब्ध था उसके उत्तर दिन में जाना ही था उसको, हम्म माध्यम वो हुआ। तो जिनके द्वारा हुआ, तो क्या हमको हम्म उनको उनके उनसे एक्शन लेना चाहिए कि इनने हमको ऐसा कर दिया, हमारे इसको बच्चे को मार दिया, ये कर दिया, जैसा भी है। तो ये ऐसा ये मतलब जायज़ है कि नहीं जायज़ है? देखिए, इसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, ये एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है ना इतना क्लियर नहीं है। देखिए, अब जैसे इनके साथ जो केस हुआ, इनको तो मालूम ही नहीं कैसे हुआ, किसने किया, गलती से किया कि हो गया, जानबूझ के किया कि नहीं किया। इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आप उसके ऊपर एक्शन कैसे लोगे। लेकिन ये ठीक है कि पता तो करना चाहिए कि कैसे हुआ, और अगर किसी की गलती आती है, उसने जानबूझ के किया या उसकी जो है ना गलती के कारण हुआ, तो उसको सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल सच है। क्योंकि मैंने आपको बताया था, जो नीति शास्त्र होती है, अर्थ के ऊपर नीति शास्त्र होती है, तो नीति के द्वारा इसका जो है ना डिसीजन लिया जाएगा कि नीति क्या कहती है। तो नीति यही कहती है कि जिसने गलत किया है उसको जो है सजा मिलनी चाहिए। तो राजा का काम है, मतलब पुलिस का काम है, जज कोर्ट का काम है कि उसको सजा देना। ये काम हमारा नहीं है कि उसको सजा देना और हम गए और उसका गला काट के आ गए, तूने गलती की है, ये काम हमारा नहीं है। तो हमको रिपोर्ट करनी चाहिए, एक्शन करनी चाहिए, बाकी छोड़ देना चाहिए। जो है, जो बाकी जिनके ऊपर का काम है वो खुद काम करें। कोशिश करनी चाहिए कि न्याय जरूर मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि लगे पड़े हुए हैं, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि मेरे मेरे भाई की हत्या की थी, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, और लगा पड़ा रहता प्लानिंग करके कि मैं ही मारूंगा, मैं ही इससे जो है ना बदला लूंगा, और मैं ही इसको इसके कर्मों की सजा भुगताऊंगा। तो हीरो अलग अलग तरीके से जो है ना पकड़ता है विलेन को, और उसको आखिर में फाइनली जान से मार देता है। तो ये कोई हमारा काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये क्षत्रिय का काम है, जिसका काम है उसी को कर्तव्य, जिसके ऊपर ये निर्धारित है उसको करना चाहिए, हमको नहीं करना चाहिए। हमको रिक्वेस्ट करनी चाहिए, हमको बोलना चाहिए पुलिस में, इसमें उसमें कि गलती है आप करो, नहीं तो इसको बढ़ावा मिलेगा, आप इसको जो है ना समझाओ, उसके उनको उनके ऊपर जो है ना ये छोड़ना चाहिए। क्योंकि स्वधर्म जिसका है ना उसके ऊपर ही निभाना चाहिए, उसको करना ही काम। ठीक है प्रभु जी। ठीक प्रभु जी, एक और क्वेश्चन आपने बीच में बताया था, वो थोड़ा सा डाउट था। प्रभु जी जैसे हमारा फिर जैसे हमने किसी को मारा, सपोज करो मैंने मुर्गा को काट के खा गया, फिर अगले जन्म मेरे को मुर्गा बनेगा, शायद ये ज्योति माता क्वेश्चन करी थी, तो इसका जो प्रभु जी लास्ट एंडिंग कैसे होगा? मतलब अपन फिर वो तो ये तो रोटेट होते रहेगा, ये जैसे हमने किसी को मारा, वो हम फिर हम मुर्गा बने, फिर वो हमको मारेगा, ये रोटेट होते रहेगा। तो इसका मतलब कर्म बंधन से मुक्ति कब मिलती है इसमें जो है अपने को? देखो, ऐसा है कि आपने एक मुर्गा मारा, काटा, ठीक है, आप नेक्स्ट योनि में आप मुर्गे बने, और जिसको मुर्गा बने थे वो जब मनुष्य योनि बना तब वो उसके सामने आप आ गए। ठीक है, अब आप ये बोल रहे हो कि अब एक एक सर्कल ऐसा हुआ कि आपने काटा और खा लिया, अब नेक्स्ट सर्कल ये है कि वो मुर्गा बना वो और आप काटेगा। आदमी बने हैं, आप आदमी बने, वो मुर्गा बना। तो जब वो मुर्गा बना और आप आदमी बने ना, तब क्या हुआ, आपने ना जूम की एक क्लास अटेंड कर ली भगवत गीता की, और आपको ये बताया गया आपके दोस्त ने, गौतम ने, कि नहीं नहीं यार बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाना, बहुत पाप लगता है। तो जो फ्री विल है ना, चॉइस भगवान कभी भी अपने ऊपर नहीं रखते। आपकी चॉइस, आपके डिसीजन हमेशा पूर्ण रूप से आपके रहते हैं। प्रकृति कोशिश कराती है काम कराने की, लेकिन डिसीजन आप ही का होता है। तो आपके घर में भी सब खाते हैं, आपको बोल भी रहे यार आज तो रात को प्रभु जी मुर्गा खाना है, बढ़िया ले आना, आप कटवा के शाम को बढ़िया मसाले वसाले डाल के खाएंगे। लेकिन आपको गौतम प्रभु की बातों में ऐसा लगा, नहीं यार मेरे को ना नहीं काटना चाहिए, नहीं खाना चाहिए मुर्गा। तो आपने जो है ना गौतम प्रभु अपने दोस्त की बात मान ली और आपने मुर्गा नहीं काटा। तो क्या हुआ, ये यहाँ पे कर्म बंधन कट गया। अब आप क्या किए, आपने वैराग्य कर लिया और आपने नहीं काटा, मतलब अब आप दोनों की ये जो चेन थी ना ये खत्म हो गई, अब आप उससे छूट गए, ऐसा है। ठीक है प्रभु जी। यस प्रभु जी, ठीक, क्लियर, थैंक यू। एक और, प्रभु जी अर्जुन भी तो कौरव के अंत के माध्यम बने, तो उनके कारण का फल क्या, कर्म का फल क्या होगा? उनको तो स्वयं कृष्ण की
आज्ञा मिली। तो इसीलिए कहा गया ना, जो कर्तव्य में कर्म आता है ना हमारे को, जैसे बताया गया जो युद्ध में मार रहे हैं या मर रहे हैं, उनको कर्म की कोई गति नहीं लगती, क्योंकि वो कर्तव्य कर रहे हैं, वो अपनी आसक्ति के कारण नहीं कर रहे हैं। आज अगर हम किसी को मार रहे हैं, एक मृत्यु, मैंने अभी उस दिन डिस्कशन चला ना, हिंसा किसको कहते हैं। अगर माँ अपने बच्चे को मारती तो हिंसा नहीं होता, लेकिन रोड में खड़े कोई किसी को मार दे उसको हिंसा कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी आसक्ति के कारण, अपनी इंद्रिय तृप्ति के कारण मारा। तो उसी प्रकार अगर क्षत्रिय अपने राज्य के बचाव के लिए किसी को मारेगा तो वो हिंसा नहीं कहलाएगी, वो पाप नहीं कहलाएगा, वो कर्म का बंधन नहीं होगा, वो धर्म कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसका धर्म है, वो क्षत्रिय है, उसको बचाना है, उसकी रक्षा करनी है, धर्म की रक्षा के लिए करना है। तो उसको कोई जो है ना पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो धर्म के लिए कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर डिफेंस वाला आदमी आर्मी में जाए और बाहर जाके बोले कि नहीं मैं पाकिस्तानी आदमी पे गोली नहीं चलाऊंगा, क्योंकि उसने किया क्या, निर्दोष है बोले वो, तो मेरे को क्या मालूम, मैं नहीं मारूंगा क्योंकि मेरे को जो है ना पाप लग जाएगा। तो फिर तो उसको नहीं करने पे पाप लगेगा, नहीं मारने का पाप लगेगा, क्योंकि तुमने अपना कर्तव्य नहीं किया। इसी के लिए कहते हैं ना, वर्ण आश्रम धर्म में जो है ना, जो पति पत्नी है, जो बच्चे हैं, जो बॉस और जो उसका स्टाफ है, ये भी एक तरह से कर्तव्य है। पत्नी को पति के प्रति निष्ठा पूर्वक कर्म करना चाहिए, चाहे पति गलत क्यों ना हो। ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा हो जाता है पति नॉनवेज खा रहा है, पत्नी बेचारी भक्त है, परेशान है, क्या करूं, मेरे को तो प्रभु जी मेरे को पसंद ही नहीं है नॉनवेज खाते, मैं क्या करूं। तो अगर नॉनवेज नहीं बनाओगे तो क्या होगा, आपका पति उसको मारेगा, छोड़ देगा, उससे क्या होगा, आप भक्ति भी नहीं कर पाओगे। लेकिन चूंकि चलो ठीक है, अब आपका पति आपको नॉनवेज के लिए प्रेरित करा कि नहीं मेरे को तो बना के देना पड़ेगा, ठीक है, आप भगवान से प्रार्थना करते करते बना सकते हो कि भगवान कहाँ फंसा दिया आपने, कैसे कैसे काम करवा रहे हो मेरे को, मेरी रक्षा करो। और लेकिन कर्तव्य करो, आप उसकी सेवा करनी पड़ेगी आपको। तो जो निष्ठा पूर्वक कर्म करते हैं ना, अपने कर्तव्य करते हैं, जो भी जिस भी स्थिति में, भगवान वैसी उसको फल दे के अपनी ऊपर की गति दे देते, उसको ज्ञान दे देते, उसको कृपा दे देते। ठीक है। एक ये क्वेश्चन आया है, तो प्रभु जी फिर अगर रोहित प्रभु जी अगर भगवत गीता क्लास को सुनने के बाद उन्होंने उनके कुछ नहीं किया जिन्होंने रोहित प्रभु के साथ पिछले जन्म में किया था, तो क्या फिर प्रकृति उनके साथ क्या करेगी? तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है। जिनको जो है ना, जिन्होंने रोहित प्रभु को मारा था उनकी तो मृत्यु निश्चित है, वो तो कटेगा मरेगा, लेकिन किसी और के हाथ से कटेगा पड़ेगा। तो सजा तो मिलती है, प्रकृति दे देती है, नहीं तो क्या होगा, वो मुर्गा किसी जो है ना कार के नीचे आके मर जाएगा, प्रकृति के द्वारा मारा जाएगा, वो गड्ढे में गिर के मर जाएगा, कुत्ता खा लेगा उसको, शेर खा लेगा उसको, लेकिन उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इतनी सारी योनियां जो बनी है ना, इनको किसी को भी कर्म की कोई बंधन में नहीं बंधता। सांप, कुत्ता, बिल्ली, बच्चा, जितने भी जानवर, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य बंधता है कर्मों में, ये याद रखिएगा। अगर कोई कुत्ता मार ले किसी को तो उसको कोई कर्म का बंधन नहीं है, कोई सांप काट ले तो उसको कोई कर्म का बंधन नहीं है। लेकिन अगर हम सांप को काट दें तो हमने गलत कर दिया, हम कर्म के बंधन में फंस जाएंगे, हमने पाप कर लिया। ठीक है। तो यहाँ आज के सेशन को अपन क्लोज करते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि बोल।